नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। समाचार एजेंसी RNI ने दरभंगा से खबर दी है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय विकास एवं भाषा आंदोलन के अध्यक्ष अरविंद पाठक आम चुनाव 2019 के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक संगठनों की अगले महीने के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में खास तौर से छोटे दलों और सामाजिक संगठनों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक के लिए गए निर्णयों के अनुसार राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी आंदोलन के प्रवक्ता बबलू यादव एवं नेताओं राजीव झा, शफीक खान और मुमताज अहमद ने दी। प्रधानमंत्री मोदी के 68वें जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उनके बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं। तमाम राजनीतिज्ञों सहित बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 68वां जन्मदिन मनाने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। वो अपना जन्मदिन वहां बच्चों और बनारस के लोगों के बीच मना रहे हैं। इस दौरान वो काशी वासियों को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर नई परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही शहर में चल रहे कई प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने वाले हैं। पहली बार अपना जन्मदिन वाराणसी मनाने आ रहे पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत पाक सीमा पर देश की पहली स्मार्ट फेंस प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत लेजर से लैस बैरियर बनाए जाएंगे और इनमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों की चौकसी बढ़ाई जा सके। इसमें 5-5 किलोमीटर के 2 खंड होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्घाटन के लिए सिंह 1 दिवसीय दौरे के हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर में एक अग्रिम क्षेत्र की यात्रा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने अंतरिक्ष केंद्र में ब्रिटेन के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह नोवा SAR और S14 का प्रक्षेपण किया और कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। नोवा SAR का इस्तेमाल वन्य मानचित्रण, भू उपयोग और बर्फ की राह की निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि ये प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष कारोबार में भारत के महासामर्थ्य को दर्शाता है। सपा में हाशिए पर ढकेले जाने के कारण पिछले दिनों समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का झंडा भी लॉन्च हो गया है। पहली बार सामने आए शिवपाल सिंह के झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की धारियां सामने आई हैं। एक और शिवपाल यादव और दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर भी लगी हुई है। शिवपाल सिंह यादव ने अपने बड़े भाई और सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हें प्रस्ताव दिया है। इस झंडे पर लगी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर में समाजवादी पार्टी और यादव परिवार में सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी के पूजा पाठ के बाद भोपाल में रोड शो की शुरुआत करने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कटाक्ष किया है और कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी पोल खुलती जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कभी तिलक लगा लेंगे, कभी टोपी पहन लेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे श्रद्धा के केंद्र है, सियासत के केंद्र नहीं है और देश में तिलक और टोपी की राजनीति नहीं चलने वाली है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी नीतियां क्या हैं, उनके कार्यक्रम क्या हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने आगाह किया है कि देश भर में महंगाई पर अगर जल्द से जल्द काबू नहीं किया गया तो अगले साल के चुनाव के लिए मोदी सरकार के लिए ये महंगा साबित होगा। रामदेव ने ये भी कहा कि वो 2019 के लिए बीजेपी के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे, जैसे कि 2014 में चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में सक्रियता से प्रचार किया था। साथ ही कहा कि कई लोग मोदी सरकार की नीतियों की सराहना करते हैं, लेकिन उसमें अब सुधार की आवश्यकता है और मोदी जी को शीघ्र से शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल, नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें CHECK मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल ID है cineajkalindia@gmail.com। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद कमलनाथ ने कहा कि मैंने बीजेपी के नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बात नहीं की है। मैंने केवल इतना कहा था कि बीजेपी के 30 विधायक मुझसे मिलने आए थे और मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी विधायकों ने मुझसे संपर्क क्यों किया। कमलनाथ ने अपने एक बयान में कहा था कि राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों के टिकट के लिए कांग्रेस के सांसद करीब 2500 लोगों से अपनी दावेदारी जताई है, जिनमें 70 बीजेपी के और 30 मौजूदा विधायक शामिल हैं।
कोलकाता की भीड़ भाड़ वाली बाकड़ी बाजार की दुकानों में रविवार को तड़के 2:45 पर लगी आग 30 घंटे से ज्यादा बाद भी नहीं काबू पाई गई। इस आग बुझाने में काबू पाने के लिए दमकल की 35 गाड़ियां और 250 कर्मी लगातार जुटे दिखे। कैनिंग स्ट्रीट पर स्थित बागड़ी बाजार कोलकाता का मुख्य व्यापारिक केंद्र माना जाता है। यहाँ करीब 1000 दुकानें हैं। बागड़ी बाजार में ये आग पहले ग्राउंड फ्लोर में लगी थी। राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनजीटी की ओर से जारी किए गए ऑड एंड इवेंट सहित सभी निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के लिए ऑड एंड इवन स्कीम लागू होने के दौरान महिलाओं को भी 2 पहिया वाहनों में छूट दी है। दिल्ली सरकार की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऑड एंड इवन योजना लागू होने के दौरान छूट मिलनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में 18 सिख रेजिमेंट के एक जवान ने अपने साथ 2 फौजियों को गोली मार दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आज सुबह की ये घटना धर्मशाला मिलिट्री स्टेशन की है। सेना के लोग मामले की पड़ताल कर रहे हैं। आरोपी जसबीर सिंह 18 सिख रेजिमेंट आयु 21 वर्ष निवासी बरवाला पंजाब का रहने वाला था। एसआईटी ने हरियाणा के एक बोर्ड टॉपर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 मुख्य आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी प्रमुख नाजमीन भसीन ने कहा कि निशु को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अन्य 2 मुख्य आरोपी पंकज और मनीष की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब तक हुए इस मामले में 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पीड़िता का 12 सितम्बर को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच राज्य अपने स्तर पर आम आदमी का बोझ कम करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए की कटौती का ऐलान किया है कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में 2 रुपए की कटौती की जा रही है। आधी रात से नई कीमतें लागू होंगी। फिल्म सुपरस्टार आमिर खान का कहना है कि भले ही वो जल संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर सकते हैं, लेकिन राजनीति में आने की उनकी कोई मंशा नहीं है। उनका सम्मेलन युवा के संघ के दौरान आमिर खान ने कहा कि मैं इससे दूर ही रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूं। राजनीति मेरा काम नहीं है। मैं लोगों को मनोरंजित करना पसंद करता हूं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए सीएम इंडिया टीवी। खबरों की हकीकत मनोरंजन के